हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है सुमित सिंह DMG का। इन्होंने हमसे एक धार्मिक पहेली पूछी है। इन्होंने लिखा है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि दो पुत्र पैदा किए, नर से बन गए नारी, बिना गर्भ के बच्चा हो गए, ये है कैसी ख्वारी। दोस्तों, बहुत ही सुंदर पहेली और हमारे विद्वान सब्सक्राइबर और कमेंटियर सुमित सिंह DMG द्वारा ये पूछी गई है। तो सुमित सिंह DMG, मैं इससे पहले तुम्हारी पहेली का जो उत्तर दूं, सभी श्रोताओं से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस पहेली का उत्तर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सुमित सिंह जी, मैंने आपकी पहेली का उत्तर देने की कोशिश की है और ये पहेली, ये प्रसंग उस समय का है जब रक्षराज नामक बानर राक्षसों के पीछे जंगल में दौड़ते थे और जो भी राक्षस मिलता था उसे मार देते थे। एक दिन क्या हुआ, रामायण में भी लिखा है कि रक्षराज तहाँ विचरेऊ, महावीर बलवान, निश्चर पावई को हने, सिर में कठिन पाषाण। इतना क्रोध आता था कि जो भी निश्चर मिलता था उसे वो समाप्त करके ही रहते थे। एक दिन वे एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं और उस कुएं को ये साफ था कि जो भी उसमें स्नान कर लेगा, यदि नर है तो वह नारी बन जाएगा और नारी है तो वह नर बन जाएगा। इस प्रकार का उस कुएं को वरदान था। हुआ क्या कि उन्होंने जाकर के देखा तो उसमें कुएं में स्वयं की परछाई दिखाई दे रही थी। उस स्वयं की परछाई को देख करके बोले कि अरे दुष्ट, तू यहाँ आकर के छुप गया है। तो उधर से कुएं से पलट कर के आवाज़ आई कि अरे दुष्ट, तू यहाँ आकर के छुप गया है। इस पर रक्षराज उसे भला बुरा कहने लगे, तो उसी तरह से कुआं भी रक्षराज से भला बुरा कहने लगा। इस प्रकार से रक्षराज से सहन नहीं हुआ और वह रक्षराज नाम का बानर उस कुएं में कूद पड़ा उस राक्षस को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही कुएं में पहुंचा तो एक चमत्कार हुआ कि वो नर से नारी बन गए, स्त्री बन गए। कि सुंदर स्त्री उस कुएं से निकल करके और बाहर खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा ये क्या हो गया। तो उस सुंदर स्त्री के स्वरूप को सबसे पहले देवराज इंद्र ने निहारा और उसकी सुंदरता को देख करके देवराज का तेज स्खलित हुआ और जो कि उसके बालों पर पड़ा और बालों पर पड़ने से उसी समय पर वहाँ बाल ही उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बाल से जो उत्पन्न हुआ था। और फिर क्या होता है, जैसे हुए रक्षराज उस बच्चे को पैदा करके अपने कंधों पर बिठा करके आगे गया तो क्या होता है, सूर्य देव की नज़र उस पर पड़ी और सूर्य देव ने देखा कि कितनी सुंदर युवती है, इसकी गर्दन कितनी सुंदर है। तो उसकी गर्दन की तरफ निहारा तो सूर्य देव का तेज स्खलित हुआ और उसकी गर्दन पर जाकर के पड़ा। गर्दन से ग्रीवा कहते हैं और ग्रीवा से उत्पन्न हो गए सुग्रीव। सुग्रीव की जो गर्दन थी वह सुग्रीव इसीलिए कहलाया कि ग्रीवा सुंदर थी, सुष्टु थी। इस कारण से सुग्रीव पैदा हुआ और उन दोनों बालकों को ले जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा से कहने लगे कि पिताश्री, मेरे साथ ये क्या हुआ कि रक्षराज, मैंने तुमसे मना किया था। ब्रह्मा जी कहने लगे, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए।
तुम तुम्हारे क्रोध के ही भाजन बन गए हो, इस कारण से तुम्हारे साथ ये घटित हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अब तुम दक्षिण दिशा में जा कर के रहो। तो इस प्रकार से रक्षराज दक्षिण दिशा में पंपापुर की तरफ चला गया और वहाँ जा कर के रहने लगा। वहाँ उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया पंपापुर का, किष्किंधा का, और वो वहाँ के राजा बन गए। इस प्रकार से सुमित सिंह डीएम जी सुन लें, आपकी जो धार्मिक पहेली है इस जगह पर आकर के लगती है कि 2 पुत्र पैदा किए, नर से बन गए नारी। और इसके पश्चात आगे लिखा है आपने कि बिना गर्भ के बच्चा हो गए। गर्भ नहीं ठहरा था, केवल बाल से और गर्दन से ही पैदा हुए थे। ये कैसी है ख्वारी। तो सुमित सिंह डीएम जी आपकी पहेली का उत्तर इस जगह पर आकर के बैठता है। मैं समझता हूँ आपको अपनी पहेली का उत्तर मिल गया होगा और आप इससे संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए अब मेरे समस्त श्रोताओं से निवेदन है और मेरे सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं, आपको मेरा ये वीडियो निश्चित ही अच्छा लगा होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए अब हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।